बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर हशमत अली है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से अक्सर आप लोगों से मेरी बात होती रहती है। तो व्यूवर्स, अगर आप पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को, डॉक्टर हशमत अली ख़ान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबाएं ताकि जो मैं जब भी कोई नई वीडियो हेल्थ के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से और होम्योपैथिक इलाज के हवाले से जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर हशमत अली है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से और होम्योपैथिक इलाज के हवाले से अक्सर आप लोगों से बात होती रहती है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाखाने के रास्ते में मौजूद खून की नालियों की सोजिश को बवासीर कहते हैं। बवासीर को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है आमतौर पर, जैसे अंदरूनी बवासीर और बैरूनी बवासीर कहा जाता है। मज़ीद ये कि बाज़ लोग इसको खूनी बवासीर और बादी बवासीर में भी तकसीम करते हैं। इसके अलावा बवासीर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज होता है। व्यूअर्स, बवासीर के बारे में मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जिसमें अलामात, वजूहात, ग़िज़ाई परहेज़, उसकी स्टेजेस सब के बारे में तफसीली बयान मौजूद हैं। तो आप वहीं से अलामात के हवाले से और मज़ीद तफसील के लिए आप वहीं से ये वीडियो देख सकते हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बवासीर और उसके होम्योपैथिक इलाज के हवाले से है। तो वो कौन सी मेडिसिन हैं जो बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो व्यूअर्स, होम्योपैथी में बवासीर के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ मेडिसिन मौजूद हैं, जिसमें जो चीदा मेडिसिन है वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले जिस मेडिसिन को टॉप पर रखा जा सकता है तो वो है सल्फ़र। व्यूअर्स, सल्फ़र जो है वो बवासीर, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि बवासीर का इलाज शुरू करने में अगर सल्फ़र से इलाज शुरू किया जाए, अगर सल्फ़र के अलामात मौजूद हों तो इलाज में आसानी रहती है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो व्यूअर्स, सल्फ़र के मरीज़ में ज़्यादातर सल्फ़र का मरीज़ जो होता है वो खूनी बवासीर का शिकार होता है। इस बवासीर में मरीज़ को जलन होती है, ख़ारिश होती है और खून का अखराज होता है। तो व्यूअर्स, सल्फ़र आपने अगर इलाज की इब्तिदा सल्फ़र से करनी है तो सल्फ़र 1 mg ताकत में, 1000 ताकत में आप सिर्फ़ एक दिन सुबह नहार मुँह आप ये सल्फ़र मरीज़ को दे सकते हैं और अगले दिन अलामात के मुताबिक जो मेडिसिन बनती हैं वो शुरू करें तो इंशाअल्लाह इलाज में आसानी रहेगी। अगर यही सल्फ़र आपने 200 ताकत में इस्तेमाल करनी है तो आपने सिर्फ़ सुबह को तकरीबन 10 दिन तक सुबह को 200 ताकत में नहार मुँह 5 कतरे थोड़े से पानी में मिक्स करके मरीज़ को देने हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फ़र के बाद वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका ऐसे लोगों की दवा है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के हामिल होते हैं, जो मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसी फूड खाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करते हैं, जो सिगरेट नोशी और शराब नोशी करते हैं और मुरगन ग़ज़ा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादातर दफ्तरों में बैठे रहते हैं या ड्राइविंग करते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को अगर बवासीर की शिकायत हो जाए तो नक्सवामिका 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम मरीज़ को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नक्सवामिका आपने 200 ताकत में इस्तेमाल करनी है तो इसके इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त रात को सोते वक्त आपने 10 कतरे मरीज़ को थोड़े से पानी में मिक्स करके देने हैं। हमारी अगली दवा है थूजा। व्यूअर्स, थूजा ऐसे बवासीर ऐसे मरीज़ों में कारगर हैं जिसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा मस्से पाए जाते हैं, जिसमें जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, जो गांठें पाई जाती हैं मगज़ के मुकाम पर। तो ऐसे मरीज़ को थूजा आप दे सकते हैं 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। अगली हमारी मेडिसिन है एलोस्कोट्रीना। एलोस्कोट्रीना में मरीज़ का पेट सख्त होता है
और मरीज़ को जो बवासीरी मस्से होते हैं वो गुच्छों की शक्ल में बाहर निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बवासीरी मस्से पाए जाते हैं। तो एलेस्कोट्रीन 30 ताकत में आप 5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में मिक्स करके मरीज़ को दे सकते हैं। अगली हमारी मेडिसिन है एसिकुलस हिपोकास्टिनम। एसिकुलस हिप आप 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम मरीज़ को दे सकते हैं। ऐसे मरीज़ों में अगर मरीज़ को बादी बवासीर की शिकायत हो, मरीज़ का पेट सख्त हो यानी वो कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला हो और साथ ही साथ मरीज़ को कमर दर्द हो, तो ये एसिकुलस हिप जो है ये मरीज़ को बेहतरीन ट्रीटमेंट, मरीज़ का बेहतरीन इलाज है और ये बड़ी हद तक मरीज़ के अलामात में कमी करती है। हमारी अगली जो मेडिसिन है वो है हेमामिलस मदर टिंक्चर। हम हेमामिलस मदर टिंक्चर खूनी बवासीर की एक इंतहाई अहम दवा है। ये मदर टिंक्चर आपने खूनी बवासीर के मरीज़ को 10 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में आपने मिक्स करके उसे देने हैं। अगली हमारी जो मेडिसिन है वो है कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया ऐसे फीमेल्स जो प्रेगनेंसी की वजह से जिनको हेमोरॉइड की तकलीफ़ होती है, बवासीर की तकलीफ़ होती है, तो ये कॉलिनसोनिया 30 ताकत में मरीज़ को 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम दिए जा सकते हैं। अगली हमारी जो मेडिसिन है वो है पेओनिया। पेओनिया ऐसी बवासीर के लिए बेहतरीन दवा है जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली और ख़ारिश पाई जाती है। तो व्यूअर्स, यही पेओनिया 30 ताकत में आप सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में मिक्स करके मरीज़ को दे सकते हैं। अगली हमारी मेडिसिन है एसिड मेवर यानी म्यूराटिक एसिड। यही म्यूराटिक एसिड आप 30 ताकत में मरीज़ को सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे थोड़े से पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। इसमें यह होता है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मरीज़ की बवासीर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में होती है यानी 4th स्टेज में होती है और इसमें बहुत ज़्यादा मस्से जो पखाने के वक्त बाहर आ जाते हैं वो अंदर नहीं जाते। तो ऐसे मरीज़ को ऐसी हालत में एसिड मेवर 30 ताकत में देनी चाहिए। अगली जो हमारी मेडिसिन है वो रेथेनिया है। रेथेनिया ऐसे मरीज़ को दी जा सकती है जिसमें मरीज़ को दर्द महसूस होता हो, दर्द के साथ ही मरीज़ को ऐसे महसूस होता हो जैसे उसकी मकद में कांच के टुकड़े पड़े हुए हों और इसके साथ ही मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो ये है रेथेनिया। ये रेथेनिया आप 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम मरीज़ को दे सकते हैं। एसिड नाइट्रिकम ऐसी एक मेडिसिन है जो जिसमें मरीज़ को पाखाना खारिज करते वक्त या वॉशरूम अटेंड करते वक्त मरीज़ को बहुत ज़्यादा पखाने के वक्त या पखाने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द और बेचैनी महसूस होती है। तो ऐसे मरीज़ों को आप एसिड नाइट्रिकम 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे थोड़े से पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। व्यूवर्स, ये तो थी चंद होम्योपैथिक मेडिसिन जो अगर अलामात के मुताबिक मरीज़ को दी जाएँ तो मरीज़ के तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और मरीज़ अफाका महसूस करता है। व्यूवर्स, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि ये मेडिसिन जो मैंने आप लोगों से शेयर की, ये आपने ख़ुद नहीं लेनी है बल्कि आपने एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। व्यूवर्स, अगर आप हमसे बवासीर के होम्योपैथिक इलाज के बारे में आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स, बवासीर के होम्योपैथिक इलाज के हवाले से जो मेडिसिन मैंने आपसे शेयर की आप इससे सेटिस्फाइड होंगे, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। व्यूवर्स, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में आपकी सेहत के हवाले से, होम्योपैथिक इलाज के हवाले से और मुख्तलिफ़ डिजीज़ के हवाले से। इंशाल्लाह वीडियो का ये सिलसिला जो हमने शुरू किया है ये इंशाल्लाह जारी रहेगा और इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।